हेलो, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में मतलब भारतीय संविधान के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो संविधान में टोटल भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में कहा गया है, संविधान में कहा गया है भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में अनुच्छेद टोटल 1 से लेके 4 तक है। तो सबसे पहला अनुच्छेद जो है वो कहा जाता है भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब पूरा राज्य मिलके एक भारत बना है। और अनुच्छेद 2 में कहा जाता है संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद को किसी भी राज्य को भारत में मिलाने के लिए, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। अनुच्छेद 3 कहा जाता है राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। मतलब संसद जो है राज्य तथा नाम, क्षेत्र ये सब में भी परिवर्तन या बदलाव ला सकते हैं, वो भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में आता है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर निकाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 2 और 3 में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो टोटल भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। अनुच्छेद 1 मतलब भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो कौन कर सकता है? संसद। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 में संशोधन नहीं किया जा सकता। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। भाग 1 हम लोग पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो भाग 1 में था कि भारत राज्यों का संघ होता है। भाग 2 में कहा गया है नागरिकता, मतलब नागरिकता की व्याख्या किया गया है भाग 2 में। तो भाग 2 के नागरिकता में टोटल अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक जो था वो भाग 1 में था। तो अनुच्छेद 5 में कहा जाता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब है कि जिस बच्चा का जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, वह बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। मतलब जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। मतलब इसका मतलब है भारत से पाकिस्तान गए लोग और फिर पाकिस्तान से भारत आए, उसकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। अगर उसके माता पिता भारतीय नहीं होंगे तो वो बच्चा का भी भारतीय नागरिकता नहीं होगा। तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति विदेश में जाकर रहने लगता है और वहाँ का नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उसका ऑटोमेटिक समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। अनुच्छेद 10 में कहता है नागरिक का तब तक ही बन के रह सकते हैं भारत का जब तक आप भारत के खिलाफ कोई कार्य ना करते हैं। अगर आप भारत के खिलाफ कोई कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता को रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता का कानून संसद बना सकती है। संसद में गृह मंत्रालय ही नागरिकता का कानून बना सकती है या नागरिकता में संशोधन कर सकती है। हेलो, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार में मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, संविधान में किए गए थे। पहला था समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 तक।
चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक। पाँचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से 30 तक है। छठा, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में है। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि संविधान 32 में है। अभी प्रेजेंट टाइम में संविधान में सिर्फ मूल अधिकार जो है 6 है, 6 मूल अधिकार है अभी के समय में, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, जिसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। तो समता का अधिकार का मतलब होता है सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। स्वतंत्रता का अधिकार होता है, इसका मतलब होता है कि सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से आ भी सकते हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी व्यक्ति के साथ हम ना तो उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, ना किसी के साथ शोषण कर सकते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ होता है, किसी व्यक्ति के साथ, तो अपने विरुद्ध कंप्लेंट कर सकता है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। पाँचवां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपने मन के हिसाब से कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर हिंदू चाहे तो वो उर्दू पढ़ सकता है, या मुस्लिम चाहे तो वो हिंदू शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई अगर वो मुस्लिम स्कूल है या तो सिर्फ उसमें उर्दू पढ़ाया जाएगा, उसमें हिंदी ही पढ़ाया जाएगा। छठा, संपत्ति का अधिकार, जो कि 300 के क में चला गया है। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब क्या मूल अधिकार जो है वो अपना रक्षा स्वयं करेगा।